इस रामलीला के माध्यम से लगातार 5 दिनों तक बहुत सारी बातें संप्रेषित की जाएगी। वो व्यवहार के विषय में होंगी, संस्कार के विषय में होंगी, परिवार के विषय में होंगी। लेकिन वक्त की नजाकत क्या कहती है? वक्त की नजाकत क्या कहती है? बच्चों में एकाकी जीवन जीने का अभ्यास, बच्चों में एकाकी जीवन जीने का अभ्यास, स्वयं एवं समाज तथा माता पिता और परिवार के बुजुर्गों के प्रति बच्चों का उठता विश्वास। इसी श्रृंखला में परिवार व सामाजिक रीति रिवाज आज की इस युवा पीढ़ी के लिए केवल बकवास ही बकवास। इसी श्रृंखला में संस्कारों का उल्टा परिहास, सामाजिक दूरियां सभी को आ रही है रास। इन बातों का केवल एक ही कारण है कि बच्चों का डिजिटल दुनिया में अपूर्ण विश्वास, अपूर्ण विश्वास। ये आज के संस्कार, ये आज की दुनिया, ये आज के परिवार, ये आज की युवा पीढ़ी कभी सोचा है, कभी सोचा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज का जो युवा वर्ग है, आज की जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी को ये नहीं मालूम कि आने वाला कल हमारे लिए कैसा होगा, आने वाला भविष्य हमारे लिए कैसा होगा। होगा पैसा तो होगा, होगा पैसा तो होगा, लेकिन कोई परिणाम की परिवार के बगैर पैसा तो होगा। लेकिन इस युवा पीढ़ी के, ये युवा पीढ़ी परिवार में माता पिता, परिवार में भाई बहन, परिवार में अपने अप्रतिम रिश्तेदार, ऐसे बहुत से पवित्र रिश्ते हैं, ऐसी बहुत सी पवित्र श्रृंखलाएं और पवित्र पंक्तियां हैं जिनको कुछ न समझते हुए केवल अपने लिए अर्थ और अनर्थ की अर्जन की यात्रा में मशगूल होकर के सब कुछ भूलता जा रहा है आज का युवा वर्ग। वक्त के साथ चलती हुई पीढ़ी आंखें तब खोलती है जब आंखें बंद होने को आती है। तात्पर्य है कि दायित्व का निर्वहन किया जाए, दायित्व का निर्वहन करो, समाज एवं परिवार की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर निर्णय लो, अर्थ अर्जित करो, लेकिन उस अनर्थ से अपने आप को बचाते रहो जिससे हमारे संस्कारों और हमारी परंपराओं को आघात पहुंच रहा है। इस समय नई पीढ़ी को बुजुर्गों के संरक्षण की 101% आवश्यकता है। परिवार में, व्यवहार में, संस्कार में इस महान कार्य को करने वाला अगर कोई है तो समाज के स्वस्थ और अच्छे परिवार हैं, समाज और परिवार के अच्छे व्यक्तित्व हैं। बंधुओं, अगर ऐसा न हुआ तो आने वाले समय में संस्कारों के अभाव में, संस्कारों की कमियों में परिवार में अंतिम संस्कार का करने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए हम सबको एक संकल्प लेना है, आदर्श रामलीला समिति के माध्यम से संस्कारों को बचाना है, व्यवहारों को बचाना है, परिवारों को बचाना है। तो जितनी गलत भ्रांतियां हैं, जितने गलत बकवास है, जितनी डिजिटल दुनिया है, इसको हम कम से कम प्रयोग करें। डिजिटल दुनिया का हम कम से कम योजित हो, तभी हमारा परिवार, हमारा व्यवहार, हमारा समाज सही संस्कारों की दिशा में चल पाएगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमको कंधा देने के लिए हमारे अंतिम संस्कार के लिए हमारी औलादें हमारे पास नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि उनको संस्कार नहीं दिए गए हैं, उनको व्यवहार नहीं दिया गया है। आवश्यकता है तो इस चीज की है समाज में। 5 दिन तक हो हल्ला मचेगा, 5 दिन तक अच्छे अच्छे अतिथि आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छे अच्छे वक्ता आएंगे, लेकिन आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा जो कहा गया केवल और केवल मनोरंजन, रामलीला मनोरंजन, राम राम। परिवार में आज जब जाता है, एक पुत्र जाता है, पुत्र से माता पूछती है, पिता पूछता है, बेटा तुमने रामलीला में क्या देखा? लेकिन जब पिता जाता है, पिता से पुत्र पूछता है, पिताजी आपने रामलीला में क्या देखा? तो दोनों का अर्थ एक ही निकलता है कि पिताजी जो तुमने देखा वही हमने देखा, सारा का सारा जब बुरा भाग लगाया तो रिजल्ट आया शून्य। इन सबसे बचिए। माता से पूछा जाता है कि मम्मी आपने रामलीला में क्या देखा? मम्मी खुद नहीं बता पा रही। अरे बच्चों को आप बताइए क्या जाके कि रामलीला में हमने क्या देखा? रामलीला में देखा आदर्श पत्नी, रामलीला में देखा आदर्श पिता, रामलीला में देखा आदर्श पुत्र, रामलीला में देखी आदर्श माँ, रामलीला में देखा आदर्श भाई। अगर ये देखा तो बहुत अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद आपके
लिए हैं। अगर ये नहीं देखा तो कल से रामलीला में आना बंद कर दीजिए। कौन जरूरत नहीं है ये नाच और गानों की देखने की। आदर्श रामलीला समिति तिस्ती के द्वारा प्रायोजित और आमंत्रित अतिथियों के अनुक्रम में मन के भाव को वाणी के द्वारा हम सबके सामने प्रकट करें। धर्म के साथ होता है, इसलिए अपने धर्म की मर्यादा ध्यान में उड़ जाए धरतियां चढ़की, नमू से राह निकलेगी, सनातन धर्म की जय हो, यही जयकार निकलेगी। तो भगवान की जय।